दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहाँ पर क्रिया से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हर चीज़ को डीपली आपको समझाया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? काल, संख्या, क्रिया या विशेषण। तो दोस्तों याद रखना, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले जो शब्द कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। ठीक है। और जो क्रिया तीन प्रकार के शब्दों से बनती है, हमेशा याद रखना, जो ये क्रिया है ये तीन प्रकार के शब्दों से बनती है। एक बनती है धातु से। ठीक है, अगर कभी पूछा जाता है क्रिया कितने प्रकार के शब्दों से बनती है या किन से बनती है, धातु से बनती है, संज्ञा से बनती है और तीसरा विशेषण से बनती है। ठीक है, तो जो क्रिया बनती है कितने से? धातु से बनती है, संज्ञा से बनती है और विशेषण से बनती है। जैसे अगर मैं धातु की बात करूँ, धातु हो गए पढ़। ठीक है, और इस पे ना लगा के क्या बन गए? पढ़ना। ठीक है, क्रिया बन गई पढ़ना। संज्ञा हो गई क्या? हाथ। हाथ संज्ञा है क्योंकि हमने इससे पहले संज्ञा को पढ़ना है। ना लग गए, क्या हो गए? हति या हाथ हो गए। हाथ धन ना, पहले यहाँ पे आ लगा दो, धन आ और धन ना, तो क्या हो गए? हति या ना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बनती है? जो क्या बनती है? क्रिया बनती है धातु से, संज्ञा से और विशेषण से मिलकर बनती है। ठीक है, संज्ञा विशेषण से मिलकर बनती है। कुल मिलाकर के याद रखना, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, खाना क्या है? एक क्रिया है। पढ़ना क्या है? एक क्रिया है। यानी काम होने का बोध होता है, वो क्या उसके अंतर, वो किसके अंतर्गत आती हैं? क्रिया के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। जो रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने हैं? 2, 3, 4 या 5? तो याद रखना, रचना की दृष्टि से जो क्रिया के भेद हैं वो कितने हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? याद रखना, सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया। सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया। ठीक है, सक्रमक क्रिया और आक्रामक क्रिया। अब यहाँ पे याद रखना, जो सक्रमक क्रिया है जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। ठीक है, जिसमें क्या हो? कर्म हो या कर्म होने या क्या हो? कर्म होने की संभावना हो। ठीक है, या तुम सीधे अपने तरीके से बोल सकते हो कि जिस क्रिया में क्या हो? संचालन तो कर्ता से हो पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता हो। ठीक है, या कर्म पर पड़े, वो क्या कहलाती है? संक्रामक क्रिया कहलाती है। अगर मैं उदाहरण से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो देखो, यहाँ पे क्या है? श्याम आम खाता है। श्याम क्या है? आम खाता है। ठीक है, श्याम, इस वाक्य में क्या है? श्याम क्या हो गए? कर्ता हो गए। श्याम आम खाता है, श्याम क्या हो गए? कर्ता हो गए। खाने के साथ उसका क्या है? कृत रूप के साथ संबंध है। खाने के साथ क्या है? श्याम आम खाता है। खाने की क्रिया के साथ किस पे प्रभाव पड़ रहा है? आम को, क्योंकि आम क्या होगा? समाप्त होगा। ठीक है, आम क्या होगा? समाप्त होगा। ठीक है, क्या खाता है? या ये इसके साथ क्वेश्चन बन सकता है कि मैंने कहा कि श्याम आम खाता है, तो श्याम क्या खाता है? आम खाता है। यहाँ श्याम के खाने का फल क्या है? आम पर पड़ रहा है। ठीक है, और जहाँ पर क्रिया का फल क्या पड़े? किसी दूसरे पे पड़े, वहाँ पे क्या होता है? संक्रामक क्रिया होती है। और अगर मैं आक्रामक क्रिया की सिंपल भाषा में, अब आक्रामक क्रिया ठीक उल्टा कर लो कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ता हो, आक्रामक क्रिया कहलाती है। या जिसका प्रभाव फल दूसरे पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, जिसका प्रभाव क्या पड़ता है? सीधे कर्ता पर पड़ता है, वो क्या कहलाती है? आक्रामक क्रिया कहलाती है। अगर मैं बोलूँ श्याम सोता है, सोने का काम तो कर रहा है लेकिन इसकी फल किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। ठीक है, सो कौन रहा है? श्याम सो रहा है, तो ये क्या हो गई? आक्रामक क्रिया हो गई। यानी जिसका प्रभाव कर्ता पे न पड़ के क्रिया पर पड़े, वो क्या हो गई? संक्रामक क्रिया। और आक्रामक क्रिया, जिस पे क्रिया के बजाय कर्ता पर पड़ता है, आक्रामक क्रिया होती है। आगे उदाहरण के द्वारा आप समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक क्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक क्रिया है? हंसना, लिखना, दौड़ना या उठना? तो दोस्तों, इनमें से जो संक्रामक क्रिया है, संक्रामक क्रिया कौन सी है? लिखना। ठीक है, हंसना है। हंसना क्या है? मैंने अभी आपको बोला था कि संक्रामक क्रिया वो क्रिया होगी जिसका फल क्या होगा? कर्म के होने की संभावना हो, या जिस क्रिया के फल क्या पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, वहाँ संक्रामक क्रिया होती है। अब मैंने यहाँ पे उदाहरण में आपको इसका उदाहरण बताया लिखना।
ठीक है। लिखना क्या है, संक्रामक क्रिया, क्योंकि इस क्रिया के साथ कर्म होने की संभावना प्रकट हो रही है। कर्म भी होगा, लिखना के साथ कर्म भी होगा, यानी लिखना, राम पत्र लिखता है, लिखना क्रिया है और पत्र क्या है, कर्म है। ठीक है, लिखना क्या हो गए, क्रिया हो गई, और पत्र क्या हो गए, पत्र क्या हो गए, कर्म हो गए। अब हंसना है, क्या बोलेगा, राम हंसता है। ठीक है, या राम हंसता है, तो इसका प्रभाव किस पे पड़ा, राम पे पड़ा। राम दौड़ता है, राम उठता है, यानी इसका जो प्रभाव पड़ रहा है ये किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है। ठीक है, तो यानी ये तीनों, हंसना, दौड़ना, उठना, ये तीनों क्रियाएं क्या हो गई, आक्रामक क्रियाएं हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे इसी ये संक्रामक और आक्रामक को समझते जाओ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संक्रामक क्रिया है। अब मैं यहाँ पे आपको संक्रामक क्रिया ढंग से समझा दी, चलना, सोना, मुस्कुराना या पढ़ना। तो यहाँ पे जो संक्रामक क्रिया होगी वो संक्रामक क्रिया क्या होगी, सोना। क्या हो जाएगी, सोना क्या होगी, संक्रामक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि ऐसी क्रियाएं जिसका कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो संक्रामक क्रिया कहलाएगी। लिखना क्या हो गई, संक्रामक क्रिया हो गई। ठीक है, जबकि अगर हम देखें चल रहा है, राम चलता है, राम मुस्कुराता है, राम पढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, आक्रामक क्रिया हो गई। जबकि जो सोना है, सोना क्या हो गई, संक्रामक क्रिया हो गई। ठीक है, सोना कहाँ से, सोना, सॉरी, ना 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 ना, ना यहाँ पे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संक्रामक क्रिया है, चलना, सोना, मुस्कुराना या पढ़ना। तो दोस्तों इनमें से जो संक्रामक क्रिया होगी क्या होगी, पढ़ना या लिखना क्या हो जाएगी, संक्रामक क्रिया होगी। जबकि चलना, राम चलना, राम चलता है, कौन चलता है, राम, राम सोता है, राम मुस्कुराता है। ठीक है, जबकि राम पत्र लिखता है, राम पत्र पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक लिखता है, पुस्तक लिखता है, ये क्या हो जाएगी, संक्रामक क्रिया हो जाएगी। मैंने क्लियर बता दिया कि संक्रामक क्रिया ऐसी क्रिया है जिसके कर्म क्या हो कर्म होने की संभावना हो, या जिसका क्या हो, कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो, वहाँ पे क्या होगी, संक्रामक क्रिया होगी। और जहाँ पर कर्म होने की संभावना नहीं होगी या कर्ता पर उसका प्रभाव पड़ेगा, वहाँ पे आक्रामक क्रिया होगी। अगला क्वेश्चन, यदि मुड़ना आक्रामक क्रिया है तो इसकी संक्रामक क्रिया क्या होगी। मुड़ना क्या है, आक्रामक क्रिया है। यदि क्या बोला, मुड़ना आक्रामक क्रिया है तो इसकी संक्रामक क्रिया होगी मोड़, मुड़ जाना, मोड़ना या मुड़वाना। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना इसका क्या होगी, जो संक्रामक क्रिया होगी वो संक्रामक क्रिया क्या होगी, मोड़ना। क्या होगी, मोड़ना होगी। ठीक है, क्योंकि जो मुड़ना आक्रामक क्रिया है, मुड़ना क्या, उसने ऑलरेडी बोल दिया, जो मुड़ना है आक्रामक क्या है, राम मुड़ता है। ठीक है, इसका जो संक्रामक मोड़ना होगा, शेष अगर हम देखें तो जो मोड़ है, मोड़ क्या हो गए, संज्ञा है। ठीक है, मुड़ जाना क्या है, संयुक्त क्रिया है, तथा मुड़वाना क्या है, एक प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा देना है कि उसको मुड़वाना है। ठीक है, तो यानी जो मोड़ना है वो क्या है, इसकी संक्रामक क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, मूल आक्रामक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु कहलाती है। कि मूल आक्रामक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है। तो संयुक्त धातु, द्विकर्मक क्रिया, साधित संक्रामक क्रिया या समस्त धातु। तो दोस्तों वो कहलाती है क्या, साधित संक्रामक क्रिया, यानी संक्रामक क्रिया कहलाती है। मुख्य रूप से ये समझ लो कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जो क्रिया का मूल रूप होता है। मैंने कहा था कि जो क्रिया होती है धातु के साथ जुड़कर बनती है। और जो क्रिया का मूल रूप, अगर क्वेश्चन बनता है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, तो क्रिया का जो मूल रूप होगा वो कहलाता है क्या, धातु कहलाता है। ठीक है, और जो संक्रामक एवं प्रेरणार्थक धातुएं होती हैं उनसे क्या बनती है, संक्रामक क्रियाओं का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संक्रामक क्रिया है, निम्नलिखित में से संक्रामक क्रिया कौन सी है। राम दौड़ा, मैं रुक गया, उसने कार बेच दी या खिलौना टूट गया। ठीक है, तो इनमें से जो संक्रामक क्रिया होगी क्या होगी, उसने कार बेच दी। राम दौड़ा, करता दौड़ा लेकिन कौन, राम। मैं रुक गया कौन, मैं। खिलौना टूट गया, टूटा कौन, खिलौना। तो उसने कार बेच दी, ये क्या है, संक्रामक क्रिया है। बाकी ये तीनों के तीनों क्या हैं, आक्रामक क्रियाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। संयुक्त धातु, द्विकर्मक क्रिया, संक्रामक क्रिया या समस्त धातु।
बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इसमें कौन सी है? संक्रामक क्रिया है, क्योंकि बालक पढ़ रहा है लेकिन किस में? इस पुस्तकालय में। ठीक है, प्रभाव किस पे है? इस पुस्तकालय में, तो ये क्या हो गई? संक्रामक क्रिया हो गई। अगला क्वेश्चन, यदि उजड़ना आक्रामक क्रिया है तो इसकी संक्रामक क्रिया क्या होगी? उजड़ना क्या है? संक्रामक, सॉरी आक्रामक क्रिया है, तो इसकी जो संक्रामक क्रिया होगी क्या होगी? उजड़वाना, उजाड़ देना, उजड़ना या उजाड़। तो दोस्तों इसकी जो क्या होगी? संक्रामक क्रिया होगी, क्या होगी? उजाड़ना। अगर मैं बोलूँ राम उस मकान को तोड़ना चाहता है, तो या उजाड़ना चाहता है, तो ठीक है। उजड़वाना प्रेरणार्थक क्रिया है, उजाड़ देना या उजाड़, ये दोनों क्या हैं? आक्रामक क्रियाएं हैं। अगला क्वेश्चन, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, इस क्रिया में प्रयुक्त वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? प्रेरणार्थक, नाम धातु, आक्रामक या संक्रामक। तो याद रखना, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, इसमें क्या है? संक्रामक क्रिया है। कौन सी है? संक्रामक क्रिया है। किस, मैंने कहा संक्रामक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। ठीक है, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, मोहन ठीक है लिख रहा है पत्र, किसको? पिताजी को, तो ये क्या है? एक संक्रामक क्रिया है। अगला क्वेश्चन, भारत कहाँ से कहाँ आ गया, वाक्य में क्रिया है कि भारत कहाँ से कहाँ आ गया, इस वाक्य में कौन सी, कहाँ से कहाँ आ गया वाक्य में क्रिया है, कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, आक्रामक क्रिया या संक्रामक क्रिया? भारत कहाँ से कहाँ आ गया, तो इस वाक्य में क्या है? संयुक्त क्रिया है। ठीक है, तो अब संयुक्त क्रिया कहाँ पे होगी? जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी भारत कहाँ से कहाँ आ गया, कहाँ और कहाँ दो हैं, कहाँ से कहाँ आ गया, यानी निम्न से उच्च कोटि की ओर आ गया, पीछे से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? द्विकर्मक जो क्रिया, संयुक्त क्रिया हो गई। ठीक है, तो यानी भारत कहाँ से कहाँ आ गया, इसमें क्या है? आपकी संयुक्त क्रिया है। या अगर मैं बोलूँ चिड़िया उड़ा करती हैं, दो क्रिया है, उड़ा और करती। चिड़िया उड़ा करती है, उड़ने का भी हो गई और करती भी हो गई। ठीक है, तो यानी जहाँ पर दो क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त होंगी वहाँ पे संयुक्त क्रिया होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? संयुक्त प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु, आक्रामक या संक्रामक क्रिया? ठीक है, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? इसमें संयुक्त कहीं नहीं है ना दोस्तों, यहाँ पे याद रखना, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती, मैंने कहा था वो क्या है? संयुक्त क्रिया होती है। तो पढ़ और रहा था, ठीक है, या वह खाने लगा था, या वह कूद पड़ा, वह पेड़ से कूद पड़ा। ठीक है, कूद भी और पड़ा भी, यानी दो क्रियाएं जहां पर होंगी वहां पे क्या होगा? संयुक्त क्रिया होगी। अगला क्वेश्चन, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्या राम सो रहा है? प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, आक्रामक क्रिया या संक्रामक क्रिया? तो राम सो रहा है, सो कौन रहा है? राम, यानी क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? राम पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कौन सी क्रिया है? आक्रामक क्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मीरा जोर से हंसी, वाक्य में क्रिया है। मीरा जोर से हंसी, वाक्य में कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, आक्रामक क्रिया या संक्रामक क्रिया? तो मीरा जोर से हंसी, इसमें कौन सी क्रिया है? आक्रामक क्रिया है। हंसी जोर से, कौन? मीरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें आक्रामक क्रिया है? पानी, ये बार्स हो गए, बरस रहा है। ठीक है, पानी बरस रहा है। मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, ये भी हूँ हो रखा, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ। श्याम निबंध लिखवाता है। राम मोहन को रुला रहा है। तो निम्नलिखित में से जो आक्रामक क्रिया है, निम्नलिखित में से क्या है जो आक्रामक क्रिया है, वो कौन सी होगी? पानी बरस रहा है। ठीक है, बरस रहा है क्या? पानी। मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, मैं पिसवाता हूँ क्या? गेहूँ। क्रिया का फल किसी दूसरे पे पड़ रहा है। श्याम लिखवाता है क्या? निबंध। राम रुला रहा है किसको? मोहन को। यानी ये तीनों के तीनों क्या है? संक्रामक क्रियाएं। जबकि पानी बरस रहा है, बरस क्या रहा है? पानी। तो ये क्या हो गई? आक्रामक क्रिया हो गई। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन बढ़िया लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, अब पढ़कर क्या होगा, वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा, वाक्य में कौन सी? प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया? अब पढ़कर क्या होगा?
तो दोस्तों इसमें जो क्रिया का रूप होगा, क्रिया का रूप क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। अब पढ़कर क्या होगा, क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया होगी। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जिसमें एक क्रिया समाप्त हो गई और दूसरी क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा, यानी पहले पढ़ना था, पहले पढ़ा नहीं, अब पढ़ रहा है, तो अब पढ़कर क्या होगा, क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। या जैसे मैं बोलूँ उसने नहाकर भोजन किया, उसने नहाकर भोजन किया, पहले कौन सी क्रिया हो गई, पूर्वकालिक। पहले क्या कर दिया, नहाया और फिर क्या किया, भोजन किया। ठीक है, नहाने की क्रिया की समाप्ति के साथ ही उसने क्या किया, भोजन की क्रिया का बोध हो रहा है, तो उसने क्या किया, भोजन नहाकर किया, तो पूर्वकालिक क्रिया हो गई। अब पढ़कर क्या हो गया, यानी पहले पढ़ा, पहले नहीं पढ़ा और अब पढ़ रहा है। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पे इस तरीके का बोध होगा पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। अगला क्वेश्चन, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में की दिखाई देती है। जब दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है, मूलावस्था, पूर्वावस्था, उत्तरावस्था या उत्तमा अवस्था। जब दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो हमेशा याद रखना वहाँ पे क्या होती है, उत्तरावस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, उत्तरावस्था होती है। ठीक है, तुलना की दशा में क्रिया अपने मौलिक अवस्था में रहती है। याद रखें, जब तुलना होती है तो क्रिया अपने क्या होगी, मौलिक अवस्था में रहेगी। जैसे मैं बोलूँ सुरेश महेश की अपेक्षा सुखी है। ठीक है, तो इसमें विश्लेषण से न क्रिया है, क्रिया का रूप नहीं है। तो यानी जहाँ पर दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाएगी वहाँ पे क्या होगी, उत्तरावस्था होगी। दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाए वहाँ पे क्या होगी, उत्तरावस्था होगी। या मैं बोलूँ राम श्याम से अधिक सुंदर है। अब अगर हम मूलावस्था की बात करें तो मूलावस्था कहाँ पे होती है, अगर हम मूलावस्था की बात करें जहाँ पर क्या होगा, विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है, यहाँ किसी के साथ तुलना नहीं होती है। जैसे मैं बोलूँ राम एक वीर बालक है, एक वीर बालक है, या सीता एक सुंदर लड़की है, तो यहाँ पे किसी के साथ तुलना नहीं हो रही, सीधे सीधे विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, मूलावस्था होगी। जहाँ पे दो के बीच तुलना की जाएगी उत्तरा अवस्था होगी। और उत्तमा अवस्था वहाँ पे होगी जिसमें दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाएगी, उत्तमा अवस्था होगी। यानी जहाँ पर किसी की तुलना नहीं की जाएगी मूलावस्था, जहाँ पर दो की तुलना की जाएगी उत्तरावस्था, और जहाँ पर दो से अधिक की तुलना की जाएगी उत्तमा अवस्था होगी। जैसे मैं बोलूँ राम सबसे वीर है, यानी बहुत लोगों की तुलना की जा रही है कि राम सबसे वीर है, राम एक वीर बालक है, मूलावस्था। राम सबसे वीर है, उत्तम अवस्था है। सीता सबसे सुंदर है, या गीता कक्षा में सबसे सुंदर है, तो उत्तम अवस्था हो जाएगी। या गीता सीता से सुंदर है, उत्तरावस्था हो जाएगी। ठीक है, इनको यहीं पर समझ लो। अगला क्वेश्चन, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या कहलाता है, तो याद रखना जो क्रिया का मूल रूप है वो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। और धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। धातु, संज्ञा और विशेषण मैंने शुरू में ही बोला है। अगला क्वेश्चन, प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, ठीक है, तो गिरना, बोलना, सुनाना या कहना। तो जो प्रेरणार्थक क्रिया है वो क्या है, सुनाना। ठीक है, प्रेरणा किससे मिलती है, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे के कार्य करने को प्रेरणा दे तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और इस पर याद रखना, इस प्रकार की क्रिया क्या होती है, आक्रामक और सकारात्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। या अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आक्रामक व संक्रामक क्रिया दोनों के मेल से किस क्रिया का निर्माण होता है, तो याद रखना प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण होता है। और जिस क्रिया से दूसरों के लिए कर्म करने की प्रेरणा मिलती है वो क्रिया क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, और सुनाता कब आदमी दूसरे को, जिससे वो क्या करे, आगे कर्म करने के लिए प्रेरित हो। तो ये संक्रामक और आक्रामक दोनों क्रियाओं के मिलन से प्रेरणार्थक क्रिया का नाम प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया। क्या बोल रहा है, माँ ने, ठीक है, माँ पिताजी से सामान मंगवाया, तो क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है, एक दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दौड़ना आक्रामक क्रिया है, इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी। दौड़ना क्या है, एक आक्रामक क्रिया, वो आप पहले समझ गए होंगे, राम दौड़ता है, तो क्या हो गए, आक्रामक क्रिया है। तो दौड़ना आक्रामक क्रिया है, इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, दौड़ना, रुकना या दौड़वाना।
तो इसका क्या जो प्रेरणार्थक क्रिया हो क्या होगी, तो प्रेरणा किससे मिल रही है, दौड़वाना है। यानी अगर आप हो और मैं आपको दौड़वाता हूँ, तो यानी मैं आपको प्रेरणा दे रहा हूँ कि तुम दौड़ सकते हो, तो दौड़वाना क्या हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। अगला क्वेश्चन, ओढ़ना आक्रामक क्रिया है, इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी। तो आप सबको आगे होगा कि अगर ओढ़ना आक्रामक क्रिया है तो इसकी जो प्रेरणार्थक क्रिया होगी क्या होगी, ओढ़वाना हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हथियाना चिकनाना इस किस प्रकार की क्रिया है। तो जो हथियाना और चिकनाना है वो किस प्रकार की क्रिया है। ठीक है। तो जो हथियाना और चिकनाना है वो किस प्रकार की क्रिया है, नाम धातु क्रिया है। ठीक है, नाम धातु क्रिया है। अब अगर देखो नाम धातु, ये नई चीज़ आई यहाँ पे नाम धातु, इसीलिए जो चीज़ जहाँ पे नहीं आ रही है उसकी डेफिनेशन वहीं पे दे रहा हूँ कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या बोला मैंने, संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से जो क्रिया, इन तीनों से जिस क्रिया का निर्माण होता है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। ठीक है। हाथ क्या है, संज्ञा है। ठीक है, हाथ क्या है, संज्ञा है। ठीक है। या चिकना क्या है, चिकना क्या है, एक विशेषण का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से इनसे बनने वाली जो क्रिया होगी नाम धातु क्रिया कहलाएगी। अगला क्वेश्चन, माँ बच्चे को खाना खिला रही है में कौन सा पदबंध है, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो जो माँ बच्चे को खाना खिला रही है, कौन खिला रही है, माँ, और किसको, बच्चे को खाना खिला, माँ बच्चे को इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा पदबंध होगा, क्रिया पदबंध होगा। ठीक है, माँ बच्चे को खिला रही, क्या करे, खाना क्या कर रही है, खिला रही है, तो खिला रही में कौन सी, क्रिया पदबंध होगा। अगला क्वेश्चन, किसी कार्य को करने या होने का बोध करने वाले जो शब्द होते हैं, किसी कार्य को करने या होने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।